से हम लोग इस वीडियो में देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, तो क्लास 10 का जो विज्ञान है उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है ओम्स का नियम। और ओम्स का नियम इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा, आपको भी टीचर भी बताए होंगे। ओम्स का नियम इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घवृत्तीय प्रश्न, यानी कि आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे पूरा एकदम डिफिनीशन के साथ पूरा प्यार से अपना डिफिनीशन से आराम से जो याद कर पाए वैसा डिफिनीशन करके बनाया गया है। तो वीडियो क्लास तक देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ओम्स का नियम होता क्या है और कितना ईजी होता है। तो वीडियो क्लास तक देखते रहिए। देखिए आपको ओम्स लॉ होता क्या है, बेसिकली ओम्स लॉ हुआ क्या और होता क्या है। देखिए ओम्स लॉ एक नियत धारा के लिए लागू होता है, यानी कि एक नियत ताप पर होता है, एक नियत ताप पर यह लागू होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी ताप हो उस पर लागू कर दे, नहीं, यह नियत ताप के लिए लागू होता है। यह अर्धचालक के लिए लागू नहीं होता है, यह मतलब गॉसीय सतह के लिए लागू नहीं होता है। आप गॉस के नियम पढ़े हुइएगा, उसके लिए लागू नहीं होता है। तो क्या देखिए ओम्स लॉ क्या है, इस नियम के अनुसार नियत ताप पर क्या कहा, नियत ताप होना चाहिए, ताप एकदम अचर होना चाहिए। यानी कि इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक यानी कोई भी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, यानी कोई भी चालक है उससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा आई, यानी कि प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा आई, उसकी मतलब धारा को आई से मतलब डिनोट करते हैं, उसके सिराओं के बीच आरोपित विभवांतर भी के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है धारा तथा उसके बीच जो सिराओं के बीच विभवांतर जो होगा उसके समानुपाती होगा, यानी कि भी प्रोपोर्शनल आई लिख सकते हैं। क्यों कह रहा है समानुपाती, वही बात लिख रहा है यहाँ पे, कह रहा है इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई उसके सिराओं, यानी कि विद्युत धारा आई जो होता विद्युत धारा उसके सिराओं के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। आई को क्या, यानी विद्युत धारा का आई द्वारा विभवांतर को भी द्वारा डिनोट करते हैं, यानी कि भी प्रोपोर्शनल आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया होगा। आपको पता होना चाहिए कि जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह यानी कि समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, आर है। तो हम क्या किए, भी इक्वल टू आई आर लिखते हैं, जहाँ आर क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है, आर एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। और आपको यह प्रतिरोध का भी सूत्र हो जाता है, जिसको आर क्या है, एक प्रतिरोध है, क्या कहा जाता है, एक नियतांक है जिसको प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। समझ में आया, फिर समझिए, यानी कि इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उसके सिराओं के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। विद्युत धारा को आई द्वारा और विभवांतर को भी द्वारा डिनोट किया जाता है। तो भी प्रोपोर्शनल आई लिख सकते हैं। जब समानुपाती के नियतांक हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट लगाएंगे तो भी इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, जहाँ आर क्या है, एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। यहाँ पे देख लिए भी क्या है, विभवांतर है, आई क्या है, विद्युत धारा है, आर क्या है, प्रतिरोध है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। अगर 2 मार्क्स में पूछे इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 मार्क्स में पूछे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए ओम का नियम का सत्यापन, देखिए इसमें ज़्यादा लैंग्वेज वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ बनाने वाला नहीं है। आपको बात समझ लीजिए, फिगर में समझ लीजिए। क्या है, एक फिगर में एक बैटरी है, एक स्विच है, यानी कि जिसको की बोला जाता है, स्विच कह सकते हैं, की यानी कि कुंजी बोला जाता है जिसको बोला जाता है। बैटरी है, एक की है, एक ए मीटर है, एक वोल्ट मीटर है और इसका प्रतिरोध आर है। तो यह इतना बात आप जान गए, तो क्या इससे सत्यापित करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसे सत्यापित करने के लिए यानी कि ओम्स लॉ को सत्यापित करने के लिए चालक को एक बैटरी, यानी कि एक बैटरी, देखिए जो फिगर में है उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखिएगा। यानी कि एक बैटरी के एक की के तथा, यानी कि एक की, एक बैटरी, एक की, यानी कि एक कुंजी जिसको स्विच बोला जाता है। स्विच को ऑन ऑफ नहीं किया जाता है, वही बात है। एक स्विच यानी कि एक की तथा एक धारा नियतांक तथा एम्पियर के द्वारा चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है। देखिए आपको जो फिगर में दिख रहा है वह किसी प्रकार से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, एक बैटरी, यानी कि इस नियम को सत्यापित करने के लिए एक बैटरी को एक स्विच तथा एक एमीटर, यानी कि एक एमीटर के द्वारा चित्रानुसार जोड़ा गया, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैंने लिखा है इस सत्यापित करने के लिए एक बैटरी तथा एक स्विच को, यानी कि की तथा एक धारा नियतांक तथा एम्पियर को चित्रानुसार जोड़ दिया गया है, यानी कि जोड़ा जाता है या जोड़ दिया गया है। हो गए, समझ गए यहाँ पे। अब थोड़ा आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, जो ये कलर चेंज किया है यानी कि पैराग्राफ चेंज करना है आपको। और एक वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर भी को उसके सिराओं के बीच जोड़ दिया गया है, यानी कि इसके सिराओं के बीच जोड़ दिया गया है। फिगर भी बनाना है, फिगर बना लीजिएगा, यानी कि उसके सिराओं के बीच जोड़ दिया गया है। यहाँ तक समझ गए।
जोड़ दिया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब जैसे ये स्विच को ऑफ है, देखिए यहाँ स्विच ऑफ है, जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो उसको परिभाषा में किस प्रकार, जब की को बंद किया जाता है, यानी कि जब की को यहाँ बंद किया जाता है, यानी कि इसको ऑन किया जाता है, जिसको ऑन कह सकते हैं, जब की को बंद किया जाता है तो एम्पियर यानी कि सॉरी परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। बात सही है, यानी जैसे की को जब बंद करेंगे यानी की को ऑन करेंगे तो धारा प्रवाहित होने लगेगा, यानी परिपथ में जो धारा प्रवाहित होने लगेगा। बात सही है, जब अब क्या है प्रवाहित होने लगेगी, अब धारा नियतांक को, जो अब धारा नियतांक है उसको अलग अलग स्थितियों में, यानी कि अलग अलग स्थितियों में वोल्ट मीटर एवं तथा चाहे और लिख सकते हैं वोल्ट मीटर और एमीटर को बदल कर यानी कि बढ़ाकर नोट किया जाता है। क्या कहा मैंने, फिर से देखिए, एक यहाँ परिभाषा है, आराम से समझिएगा। जब की को क्लोज किया जाएगा, जब की को क्लोज किया जाए तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगा। बस ये धारा प्रवाहित होने लगेगा, जैसी धारा प्रवाहित होने लगेगा तो जो धारा नियतांक को अलग अलग स्थितियों में यानी कि अलग अलग स्थितियों में वोल्ट मीटर तथा एमीटर को बढ़ाकर नोट किया जाता है। क्या कहा, ए मीटर तथा वोल्ट मीटर को बढ़ाकर, यानी कि इसको बढ़ाकर कभी इसको बढ़ाकर दोनों को नोट किया जाता है। नोट मतलब समझ, यानी कि नोट यानी कहीं भी नोट डाउन किया जाता है, मतलब समझ रहे, नोट डाउन यानी कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ उसको एक कॉपी में नोट डाउन किया जाता है, वही बात है। यानी कि वोल्ट मीटर तथा ए मीटर को बढ़ाकर नोट किया जाता है। तो यह पता चलता है कि प्रत्येक सिराव में, यानी कि प्रत्येक सिराव में जो V = IR नियत रहता है, यानी कि कैसे भी वोल्ट मीटर बढ़ाइए चाहे ए मीटर बढ़ाइए, उसको जब नोट करेंगे तो उसका मान जो होगा V = IR के बराबर ही होता है सभी परिस्थितियों में। वही कह रहा है, यानी कि यह पता चलता है कि प्रत्येक सिराव में V = IR नियत रहता है, जो ओम के नियम के सत्यापित करता है, जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। एक दफा फिर से समझिए, कुछ नहीं था, सिंपल था, ओम्स लॉ समझ गए, उसको सत्यापित करने किस प्रकार से है, सीधा इसमें एक बैटरी है जिसको एक स्विच के द्वारा एक धारा नियतांक एम्पियर के साथ चित्रानुसार जोड़ दिया गया है, जिसमें जो भी विभवांतर है यानी कि वोल्ट मीटर को उसके सिराव के बीच जोड़ दिया गया है। जब की को बंद करेंगे तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगा, जब धारा प्रवाहित होने लगेगा तो धारा नियतांक को अलग अलग स्थितियों में वोल्ट मीटर और ए मीटर को बढ़ाकर नोट डाउन किया जाता है, यानी कि नोट किया जाता है। यहाँ तक समझ गए, नोट डाउन किया जाता है। तो क्या पता चलता है कि V = IR नियत रहता है, यानी कि जब यह पता चलता है कि V = IR जो है कि नियत रहता है, सभी के लिए मान उतना ही होता है, तो यह ओम के नियम को सत्यापित करता है। अब थोड़ा सा है बच्चा, बस देखिए क्या है यहाँ पे, अब आपको एक ग्राफ खींचना पड़ेगा। एक ग्राफ इस प्रकार से खींचा जाता है, देखिए यहाँ पे विभवांतर यानी कि वोल्ट मीटर है और ये धारा यानी कि एम्पियर है। यहाँ समझिए, जब अब आरोपित विभवांतर V को, यानी कि आरोपित विभवांतर V तथा उसके प्रवाहित होने वाली धारा I के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है, यानी कि जो आरोपित विभवांतर V तथा उसके धारा के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है, तो ग्राफ खींचाते एक सरल रेखा प्राप्त होता है जो मूल बिंदु से गुजरता है। सिंपल में जो ग्राफ खींचिएगा तो आपको इस प्रकार से, यानी कि विभवांतर है और ये धारा I है, जब इसके बीच जब विभवांतर यदि खींचिएगा तो क्या होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा, यह R है और यह क्या है I प्रोपोर्शनल V, यानी कि ओम के नियम, ओम्स लॉ है, तो यह प्राप्त होता है। तो वही बात लिखा हुआ है। अब आरोपित विभवांतर V तथा उसके प्रवाहित होने वाले धारा I के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है, तो क्या होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है। यह बात हुआ, मेरे अंदाज से समझ गए होंगे बहुत अच्छा से। अब थोड़ा सा है, आपको ओम्स लॉ इतना है, अगर ओम्स लॉ के कारण पूछेंगे, यानी कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ लागू होता है, उसका सीमा क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है, उसका कंडीशन क्या है, वह पूछता है। तो यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह सभी बोर्ड के लिए, कोई भी बोर्ड हो, मतलब 10th में भी काम आता है, 12th में भी काम आता है। तो ओम्स लॉ की सीमा क्या है, यानी कि लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है। देखिए ओम्स लॉ कहाँ कहाँ लागू हो सकता है। देखिए ओम के नियम हमेशा चालक, यानी कि हमेशा चालक के लिए लागू होता है जब ताप और अन्य भौतिक राशियां नियत हो। बात समझिएगा, यानी कि ओम्स लॉ वहाँ लागू होगा सिर्फ चालक के लिए, यह बात ध्यान रखिएगा, चालक के लिए। फिर भी चालक के लिए कहाँ, जब ताप और अन्य भौतिक राशियां नियत रहता है, ताप और अन्य जो भौतिक राशि है वह नियत रहेगा, तब ये ओम्स का लॉ चालक के लिए लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। ओम्स का लॉ गॉसीय सतह के लिए लागू नहीं था, यानी कि आपको गॉस के नियम पढ़े होइएगा, वहां पे लागू नहीं होता है ओम्स का लॉ, याद रखिएगा। तीसरा कंडीशन क्या है, ओम का नियम अर्धचालक के लिए लागू नहीं होता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम।
यानी जो अर्धचालक के लिए ओम्स का लॉ जो अर्धचालक के लिए लागू नहीं होता है, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए लागू नहीं होता क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक है। तो यहाँ तक समझ गए। आपको इस वीडियो में ओम्स लॉ पढ़ाना था मेरा, तो ओम्स लॉ टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आपको के जी क्लासेस सर्च कीजिएगा, के जी और स्पेस देकर क्लासेस लिखिएगा तो आपका टेलीग्राम आ जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। आपको PDF वहाँ पे फिर भी आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ यार, इतना मेहनत करते हैं तो थैंक यू। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।